बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम करेंगे सेकंड ईयर की बदली का चाँद, जिसके मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं जिसके जोश मलियाबादी। इनके बारे में पढ़ेंगे हम तारुफ़ मुसन्निफ़ में, और इसकी बंद की तशरीहात करेंगे और मरकज़ी ख़्याल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो इसके पहले हम तारुफ़ मुसन्निफ़ पढ़ लेते हैं। इनका पूरा नाम शब्बीर हसन ख़ान, जबकि जोश तखल्लुस करते थे बशीर अहमद ख़ान के बेटे और बशीर मोहम्मद ख़ान गवैया के पोते थे। 1898 में मलिहाबाद में पैदा हुए। इब्तिदा में अज़ीज़ लखनवी से इस्लाही शायरी के साथ नसर में भी कुदरत हासिल थी। दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया में मुलाजिम हुए। फ़िल्मी गीतों के सिलसिले में पूना और मुंबई में मुकीम रहे। आज़ादी हिंद के हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के एडिटर मुकर्रर हुए। शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, लेकिन शोहरत नज़म गो शायर की हैसियत से मिली। जोश फितरी, रोमानवी और सियासी नज़में लिखने पर यकसा कुदरत रखते थे। वो कौम परस्ती, कौमी यकजहती, हुब्बे वतन और आज़ादी राय के हामी थे। उन्हें अल्फाज के इस्तेमाल पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। रूह अदब, सुरूर दो खरोश, नक्शो निगार, रामेशो रंग शोला व शबनम, हुर्फ़ हिकायत, समूम व सबा, जनून हिकमत, फ़िक्र व निशात, सुम्बुल व सलासल, सैफ़ व सुबू, शायर की रातें, आयात व नग़मात वग़ैरह मजमूए शाया हो चुके हैं। जोश को शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा गया है। इनकी नज़में जोश व जज्बे से पुर हैं। पहला बंद देखते हैं कि इसमें खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशा लहराने लगा, महताब वो हल्के बादल से चांदी के वर्क बरसाने लगा। वो सामलेपन पर मैदान के हल्की सी सबाहत दौड़ चली, थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी झलकाने लगा। तो इस बंद की हम पहले इसमें हम हवाला देंगे। तो पेश नज़र बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब बदली का चांद से लिया गया है। हवाला शायर इसमें देंगे कि भाई किस शायर ने लिखा है। तो इस नज़म के शायर जोश मलियाबादी हैं। जोश को शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। इनकी नज़में जोश व जज्बे से पुर हैं। तो पहले बंद की तशरीह हम करते हैं कि तशरीह है इसमें। इस नज़म में शायर ने बादल में छुपे चाँद को देख कर कहा कि देखो, सूरज के डूबते ही अंधेरा छा गया। ये जो अंधेरा हो गया है, ये जुल्मत का निशान बनकर लहरा रहा था। अब यहाँ मुश्किल अल्फाज से खुर्शीद कहते हैं सूरज को, और जुल्मत का मतलब है तारीकी, अंधेरा। और जबी कहते हैं चेहरा, जैसे चाँद को चेहरा कहेंगे यहाँ पे। महताब कहते हैं चाँद को। तो और फिर ऐसे में चांदी के वर्क की तरह बादलों में से चाँद ने अपनी झलक दिखलाई। चाँद ने जब बादलों की ओट से अपनी झलक दिखाई तो उससे मैदान भी खूबसूरत होकर रोशन हो गए। चाँद बादल की ओट से ज़रा सा निकला और उसने अपनी शक्ल दिखलाई। ये मंज़र बेहद खूबसूरत था। लो डूब गया फिर बादल में वो ख़त से दौड़ गए। लो फिर वो घटाएं चाक हुईं, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। गुरुफों से जो झांका, गुर्दों के अमवाज की नब्ज़ें तेज़ हुईं। हलकों में जो दौड़ा, बादल के कौसार का सर चकराने लगा। अब इसमें जो लफ्ज़ है, जुल्मत तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तारीकी और अंधेरा, ठीक है। और गुरफू कहते हैं खिड़की को, और इसमें गर्दू जो है, गुर्दू वो फलक व आसमां को कहा गया है। अमवाज जो है वो मौची जमा है। कौसार ऊंचे पहाड़ों को कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जोश मलियाबादी इस शेर में कि जोश मलियाबादी कहते हैं कि चाँद अपनी झलक दिखाने के बाद फिर से बादलों की ओट में छुप गया, और चाँद जब चमक रहा था अपनी पूरी आबोताब से, मगर जैसे ही वो बादलों में छुपा तो दोबारा जुल्मत की गहरी तारीकी छा गई, यानी बुराई हर तरफ फैल गई। शायर कहता है कि यूं ही ये चाँद झरोकों से झांका तो बादलों का जो गुर्दो चला आ रहा था उसकी नब्ज़ तेज़ होने लगी, यानी जब खिड़की से झांका तो आसमान पर मौजों की तेज़ी आ गई। गोया इन बादलों की नब्ज़ तेज़ हो गई हो, जैसे ये चाँद मुख्तलिफ़ हलकों में दायरों की सूरत में दौड़ धूप करने लगा तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ों का सर चकराने लगा हो। और आखिरी बंद है, पर्दा जो उठाया बादल का दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया।
चिलमन जो गिराई बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। उलझा तो स्याही दौड़ा दी, सुलझा तो ज़या बिरसाने लगा। क्या काविश नूर व जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा। माखूज़ ये दीवाने जोश से है और इसकी तशरीह भी करते हैं हम। तो इस शेर में शायर कहते हैं कि जब पर्दा हटाया गया तो ऐसे में दरिया भी मुस्कुराने लगा, मगर यूं ही उस चांद पर से बादल के एक छोटे से टुकड़े ने अपना साया किया। जब बादल के सामने आ गया तो उसके साए से मैदान का दिल घबराने लगा, फिर अंधेरा फैल गया। शायर कहते हैं कि जब ये रोशन चांद उभरा तो हर तरफ रोशनी रोशनी फैल गई, मगर यूं ही ये डूबा तो ये महसूस हुआ जैसे सारा आसमान बेनूर हो गया। जब ये चांद बादलों की दौड़ में उलझा हुआ तो इसकी वजह से हर जानिब स्याही दौड़ गई, तारीकी ही तारीकी फैल गई। जब चांद ने खुद को बादलों की उलझन से सुलझा कर बाहर निकाला तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और नूर बरसाने लगा। शायर कहते हैं कि रोशनी, कैद, अंधेरा, आज़ादी वगैरह सब इंसान की कोशिश है और जद्दोजहद का नतीजा है। इंसान के अंदर एक तड़प पाई जाती है, एक फितरत ये है कि कभी वो इसे कैद में रहकर सताती है तो कभी आज़ादी के लिए हमकाती है। शायर की मुराद फितरत इंसान है कि जैसे डूबते और उभरते चाँद से मुख्तलिफ एहसासात जन्म लेती है, वैसे ही इंसान की फितरत भी नेकी बदी, खुशी गमी, बुराई अच्छाई, कामयाबी नाकामी का इम्तजाज है। तमाम एहसासात एक इंसान में मौजूद होती हैं। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल कर लेते हैं कि बदली का चाँद। इस नज़म में शायर ने ज़िंदगी के खैर व शर और कोशिश व जद्दोजहद के फ़लसफ़े को बयान किया है। तड़प इंसान की फितरत में शामिल है, जो कभी इसे क़ैद में रहकर सताती है तो कभी आज़ादी के लिए हमकाती है। जैसे डूबते और उभरते चाँद से मुख्तलिफ एहसासात जन्म लेते हैं, वैसे इंसान की फितरत भी नेकी बदी, खुशी गमी, बुराई अच्छाई, कामयाबी नाकामी का इम्तजाज है। जब ये चाँद बादलों की दौड़ में उलझता है तो इसकी वजह से हर जानिब अंधेरा फैल जाता है, मगर जब चाँद खुद को बादलों की उलझन से सुलझा के निकाल लेता है तो उसकी वजह से हर जानिब रोशनी और नूर बरसने लगता है। ऐसे ही इंसान की फितरत में भी चाँद के बदलाव जैसी कैफियत पाई जाती है। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा, महताब वो हल्के बादल से चांदी के वर्क बरसाने लगा। ये हमारी तशरीहात कंप्लीट हो गई। मरकज़ी ख्याल भी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें।